So students, last class we have seen that some changes can be reversed and some changes cannot be reversed. So आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे. ओके तो आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल 6.1 इन पेज नंबर 48. ओके 48 में क्या है, there is a table. So what will you do today? You will fill either yes or no. ठीक है, आपको इसको पढ़कर yes और no, क्या वो रिवर्स हो सकता है? अगर हो सकता है yes लिखना है, अगर हो नहीं सकता तो no लिखना है. ठीक है, जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे से उबले हुए अंडे, तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? आप फिर दोबारा से उबले हुए अंडे को कच्चे अंडे में बदल सकते हैं. अगर यस है तो आप यस कर देना. बैटर टू इडली, ठीक है, इडली का जो बैटर होता है, घोल होता है, उसको हमने इडली बना लिया. फिर वो इडली से क्या हम दोबारा घोल बना सकते हैं? अगर यस है तो आपको यस करना है. ठीक है. वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, गीले कपड़े से सूखा और सूखे कपड़े से गीला क्या हम कर सकते हैं? अगर यस देन राइट इट. ओके. उलन यान टू निटेड स्वेटर, ऊल जो है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, बुन लिया स्वेटर में, तो क्या वो स्वेटर फिर से दोबारा ऊन बन सकता है? अगर है तो ये राइट यस. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ठीक है, अनाज, सपोज हमने गेहूं लिया और उसको पीस दिया, तो क्या वो गेहूं दोबारा वापस आ सकता है? आटे से गेहूं वापस हो सकता है? तो आपको यस और नो लिखना है. दिस बेटा यू विल डू योरसेल्फ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, बट आंसर्स यू विल राइट कंप्लीटेड एंड यू विल शो मी इन गूगल क्लासरूम. ओके, आई विल चेक टुडे दिस वर्क. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठीक है, ठंडे दूध से गर्म दूध और गर्म दूध से ठंडा दूध, कैन इट बी रिवर्स्ड? यस और नो. ओके. सो स्ट्रेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स क्या है, स्ट्रिंग्स, स्प्रिंग. ओके, उसको हमने सीधा कर लिया, फिर दोबारा से उसको हम राउंड कॉइल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो हो पाएगा? ओके. बड टू फ्लावर, बड मीन्स कली से फूल खिलना और फिर दोबारा से क्या वही फूल कली बन जाएगा. मिल्क टू पनीर, ओके, मिल्क से हमने पनीर बनाया. देन काउडंग टू बायोगैस, गोबर जो है उसको हमने सुखाया और बायोगैस बना लिया, क्या दोबारा से वो वापस हो सकता है? स्ट्रेच रबर बैंड, रबर बैंड को हमने खींचा, ठीक है, और उसको दोबारा से हमने छोड़ा, क्या वो ओरिजिनली अपने साइज में वापस आ जाएगा? सॉलिड आइसक्रीम, ओके, आइसक्रीम जो हमने फ्रिज में रखा था उसको हमने बाहर निकाल के उसको पिघला दिया, क्या वो दोबारा से वापस रिवर्स हो सकता है? यस और नो. Okay beta, it's very simple, I think you can do it. Okay, now just see some pictures of this. Okay, what you can find, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो वुडन हैंडल है, ठीक है, वो कहाँ फिट हो रहा है? वो मेटल्स में फिट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर कैसे फिट करते हैं? इस लोहे को गर्म करते हैं, ठीक है, लोहे को गर्म करते हैं और फिर वो वुडन हैंडल को इसके अंदर अच्छे तरह से प्रेस कर देते हैं ताकि वो ना निकले, और उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए. ओके, तो जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, क्या हो जाता है, वो उनका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है. ठीक है, जब उनका साइज बढ़ जाता है देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपैंड. ठीक है, साइज बढ़ना इज कॉल्ड एक्सपैंड. ओके, थिंग्स चेंजेस ऑन हीटिंग. सो फ्यू स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड yesterday, they were also correct. Okay, then you can see cart wheel with metal rim fixed on that. आपने बहुत सारे बच्चों ने इनको भी देखा होगा. तो अब ये रिम जो है वो कैसे ये वुडन व्हील में फिट करते हैं. अब इसको रिम को, मेटल रिम को भी गर्म करते हैं. ठीक है, इन दोनों में अगर हम साइज़ देखें तो ये व्हील का साइज़ बड़ा होगा और रिम का साइज़ छोटा होगा. क्यों छोटा होगा? जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसको जब ये गर्म है तब इस
वुडन कार्ट के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपनी जगह पे वापस आ जाना और सिकुड़ जाना इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। साइज में बढ़ जाना, जब हम गर्म करते हैं साइज में बढ़ जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सपैंड। और जब ठंडा होता है सिकुड़ जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस मेटल रिम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो इसके अंदर जब इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम तक ठंडा होने के लिए, फिर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। लाइक सो यू कैन सी बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। सो व्हेन पेपर बर्न्स कंप्लीटली, हमें क्या मिलता है, फाइनली क्या बन जाता है, पेपर राख बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम उस राख को लेंगे और ठंडा करेंगे, क्या हमें वापस पेपर मिल जाएंगे? सो इज इट रिवर्स्ड और नॉट रिवर्स्ड? ओके बेटा, you will send me these answers also. Okay, burning of paper can be reversed or cannot be reversed. Next one is sugar or salt added in water. ठीक है, हम क्या करेंगे, शुगर या सॉल्ट लेंगे और उसको पानी में मिला लेंगे। तो क्या वापस पानी से हमें शुगर और सॉल्ट वापस मिल पाएगा? इट कैन बी रिवर्स और कैनॉट बी रिवर्स्ड. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. देन मेल्टिंग ऑफ आइस. ओके, आइस जब मेल्ट होता है तो इट चेंजेस इनटू वाटर. अब इस वाटर को हम कलेक्ट करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे. तो कैन वी गेट द आइस बैक? इज इट रिवर्स्ड? देन बर्निंग ऑफ कैंडल. कैंडल को हमने जला लिया. ओके, एंड यू विल फाइंड द वैक्स. ये जो मोमबत्ती है, वैक्स है, वो क्या है, मेल्ट हो जाती है. ओके, सो अगेन कैन इट बी बैक? नाउ चेंजेस. हमने क्या किया, पानी को गर्म कर दिया. ओके, फिर गर्म पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया. फिर देन दैट वाटर वी आर चेंजिंग इनटू आइस एंड आइस कैन बी अगेन चेंज्ड इनटू वाटर. ओके, सो ये प्रोसेस क्या है, रिवर्स चेंज है. ओके, ये इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. पानी से आइस बना सकते हैं, आइस से पानी बना सकते हैं. ओके, नाउ मेल्टिंग ऑफ वैक्स. हमने क्या किया, वैक्स को मेल्ट कर दिया. दिस ऑल वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ वैक्स. ओके, हम क्या करेंगे, इस वैक्स को हम लेंगे और उसको मेल्ट करेंगे और क्या उससे दोबारा हम कैंडल बना सकते हैं. सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज रिवर्स्ड और नॉट रिवर्स्ड? You have to find out. Okay, मिल्क इंटू कर्ड. तो हमने क्या किया, मिल्क को कर्ड बना दिया. ओके, यू नो हाउ टू मेक द प्रोसेस. तो मिल्क से हमने कर्ड बना लिया. तो अभी क्या दोबारा से कर्ड वापस हमें दूध दे सकता है, वापस दूध बन सकता है? इज इट पॉसिबल? यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, येस और नो. अब हमने क्या किया, पानी को उबाल लिया. बॉइलिंग ऑफ वाटर. कैन इट बी रिवर्स्ड? फिर इस बॉइलिंग वाटर को हमने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया. क्या वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में ओके आ जाते हैं? पानी को गर्म करो अगेन, क्या उसमें कुछ चेंजेस है? नहीं है. ओके, सो कैन इट बी रिवर्स्ड और इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड? सो दिस ऑल आंसर्स यू हैव टू फाइंड आउट एंड टेल मी. ओके, सो बेटा, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, आवर न्यू चैप्टर. सो यू नो द आंसर वेरी वेल. और आपकी बुक में ये दिए गए हैं, कुछ टेबल्स दिए गए हैं, उनको आप खुद भरोगे और मुझे इसका आंसर सेंड करोगे. ओके, इट इज़ योर वर्क इन पेज नंबर 48 एंड नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 51. तो आपको इसके आंसर्स लिखकर मुझे सेंड करने हैं. ओके, सो आई थिंक ऑल माय गुड स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द वर्क and they will send me their work. Okay, so thank you and have a nice day.